नमस्कार, शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज एक हफ्ते से ज़्यादा से जो है देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज केजी कर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो नृशंस कांड हुआ है, जो दरिंदगी हुई है एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, उस पर पूरा देश उद्वेलित है। ये आप ये समझिएगा कि ये जो कांड है इसकी तुलना 10-11 साल पहले दिल्ली में जो हुई थी निर्भया कांड उससे की जा सकती है। और क्योंकि यह एक डॉक्टर का मामला है इसलिए पूरे देश में एक एकता बन गई। इसका विरोध पूरे पैन इंडिया इसका विरोध हो रहा है, तमिलनाडु से लेकर के कश्मीर तक और ईस्ट टू वेस्ट, कलकत्ता से लेकर के गुजरात तक। इस जो ये हत्याकांड हुआ, ये जो वहशियानापन जो हुआ हत्याकांड से पहले जो कुछ हुआ, सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। इनकी सजाएं हैं इन सब कांड के लिए, लेकिन ये सजा शायद काफी नहीं है। यानी आपने 10 साल की 20 साल की सजा सुना दी, ये काफी नहीं है, क्योंकि कानून का हमारे यहां ऐसा जाल है कि उसमें से आदमी कहीं ना कहीं से जो है निकल ही जाता। और सजा काटने के बाद भी फिर उनको पैरोल पे भी छोड़ा जा सकता है। फिर उसको ये माना जा सकता है कि भाई इसका आचरण अच्छा रहा, इसको जल्दी जो है छोड़ दिया जाए। इस ढंग से ये चीजें होती हैं, तो इसलिए इस पर कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। और अगर आपको याद होगा, अभी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस बात पर चिंता व्यक्त करी और अपने जो राष्ट्र को जो उन्होंने उद्बोधन किया, जो संबोधन किया, उसमें इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। लेकिन इसके साथ क्या राजनीति हो रही है, क्यों ये घटनाएं पनपती है। अभी आपने देखा होगा कि सिर्फ ये नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी कन्नौज में और अयोध्या में और एक दो जगह और ऐसी घटनाएं हुई है। लेकिन वहां पर डिफरेंट करने आ जाते हैं, जहां पर राजनीतिक स्वार्थ टकराते हैं किसी पार्टी के, वो उसके समर्थन में आ जाते हैं, उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। जैसे अयोध्या में, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता था, तो अखिलेश आ गया कहने के लिए कि नहीं, इनका डीएनए टेस्ट किया जाए। आज तक कभी किसी ने किया डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट भी होता है, लेकिन अगर गैंग रेप है तो उसमें डीएनए टेस्ट का क्या मतलब होता है? किसका डीएनए पता चलेगा? खैर, ऐसे ही कन्नौज में भी हुआ, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लोग इसमें जुड़े हुए थे। अब मैं आता हूं फिर केजी कर मेडिकल कॉलेज में, इस घटना पर और उसके पीछे क्या तथ्य छुपे हुए हैं या क्या संभावनाएं हैं। आपने देखा होगा, पहले तो इसको ऐसे ही जो है मतलब एक सामान्य सी घटना दिखाने की कोशिश की गई, और वो जो प्रथम दृष्टव्य जो आरोपी था उसको पकड़ा गया और इसको इतिश्री मान लिया गया। लेकिन जबकि मामला सिर्फ इतना नहीं था, अकेले वो नहीं है। संभावना इस बात की है कि इसके अलावा भी और लोग हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम खड़ा है। जो प्रिंसिपल है, आप ये देखिए, उस प्रिंसिपल को इन्होंने हटा दिया, ट्रांसफर कर दिया और 4 घंटे बाद उसको नई पोस्टिंग मिल गई। पूरे उस कॉलेज का वो जिम्मेवार है सारी उसकी। वैसे तो पूरे राज्य की जिम्मेवार ममता बनर्जी है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि वे गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो जिम्मेवारी तो पहले उनकी बनती। लेकिन चलिए हम मान लेते, एटलीस्ट वो तो जो प्रिंसिपल है वो तो जिम्मेवार है ही है। लेकिन उसको फिर पुनः पोस्टिंग दी गई 4 घंटे बाद। और जब कोर्ट में मामला गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला गया, तो जब पूरी केस स्टडी जजों ने पढ़ी तो उनको इसमें जो है सरकार की या प्रशासन की नीयत पे खोट नजर आया
और उन्होंने तुरंत इस केस को सीबीआई को देने की कोशिश करी, वो देने का आदेश दिया। तो इस पर पुलिस आनाकानी कर रही थी। क्यों आनाकानी कर रही थी? उनको तो खुश होना चाहिए कि अच्छी सी जो है जांच हो जाए, सीबीआई की जांच हो जाए, कि पेपर हम अभी नहीं देंगे। अगर उन्होंने सख्ती नहीं करी होती अगर हाई कोर्ट ने, तो आप निश्चित माने ये केस रफा दफा हो जाता, और जो इसके अलावा जो अभियुक्त है जिनको बचाया जा रहा है वो सब बच जाते, और एक अकेला जो रंगे हाथ पकड़ा गया वही उसी को सजा होती। आप ये देखिए कि इन सबूतों को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। 7,000 की भीड़ वहां पहुंची, जो वो उस रूम को जो है अंदर जाकर के भीड़ ने तोड़फोड़ मचाई। जो रूम था जहां यह घटनास्थल हुआ वहां का रिनोवेशन कर दिया गया। कहां थी पुलिस? क्यों नहीं उन्होंने इनको रोका? यह संदेह के बीज पैदा करते हैं। और ऊपर से देखिए ममता बनर्जी का वो देखिएगा, उस भीड़ के लिए वो क्या कह रहे कि राम और वाम। देखिए कितनी नीचता की बात है। आप अपनी छोटी छोटी उसमें भगवान को भी बीच में ला रही हैं। आप बीजेपी कहते, आप बीजेपी और वामपंथियों का है, लेकिन राम लाने का क्या मतलब है? किसको बचा रही है वो? राम को बदनाम करके किसको बचाना चाह रही है? कौन है वह शक्तिशाली लोग जिनको बचाने के लिए ये खड़ी है? ममता बनर्जी खड़ी है, अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, पूरी नौटंकी कर रही है। जैसे केजरीवाल नौटंकी करता है अपने दुष्कर्मों के लिए, जो है बीजेपी पर सारा आरोप डालता, वैसे ममता बनर्जी का भी है, वही रवैया है। जब भी हो तो बीजेपी डाल देती कि किसी कोई भी अपराध हो उसको बीजेपी का काम बता देती है। इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप कर लिया, सुमोटो ले लिया, स्वतः संज्ञान ले लिया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मई 2021 में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उस समय जो कुछ तांडव मचाया गया था, जिस तरह महिलाओं के साथ रेप किए गए थे, उनके हिंदुओं के घर जलाए गए थे और उनको भागने पर मजबूर किया गया था, उनकी हत्याएं की गई थी, अगर उस समय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया होता तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। ऐसे ही संदेश खाली पे किस तरह से ममता बनर्जी का नाटक चलता रहा और वो जांच नहीं होने दे रही थी। क्योंकि वो उसका शाहजहां शेख जो है उनका पार्टी का आदमी है। तो आप उस महिला से जो मुख्यमंत्री है कैसे उम्मीद कर सकते हैं न्याय की, जो अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह से व्यवहार करती है। और सच बताऊं, जो बंगाल का वो है, वेस्ट बंगाल का जो प्रशासन चल रहा है, जितना थोड़ा लोग बच रहे हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट की वजह से है। जितने इनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, अपने आप तो सरकार कुछ नहीं करेगी अपने खिलाफ, लेकिन वो जो है हाई कोर्ट जाकर के आदेश देता है कि ये हर जजमेंट, हर गलत काम पर ठीक करना चाहिए। आपको याद होगा ये एक बार पहले भी पुलिस कमिश्नर को बचा चुकी है। और पुलिस का जो व्यवहार, रवैया आपको आवाज में नहीं उठाने दे रही है। नोटिस भेजे जा रहे हैं, जो लोग जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं या सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, उनके खिलाफ नोटिस भेजने का इनके पास टाइम है, लेकिन जो ये भीड़ आकर के जिसने सबूत नष्ट किए उसको करने का टाइम नहीं है। आप ये देखिएगा इस देश में क्या हो रहा है। सब लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं कंडेम कर रहा है तो वो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, राहुल गांधी का हो या कांग्रेस का हो, या जो प्रियंका गांधी कहती कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हर मामले में हर जगह पहुंच जाती, उसकी नजर इस तरफ नहीं गई। स्पष्ट दिखता है कि यह मामला जो है इनके आपस का मामला है। इसकी आंख जो है इस अलायंस में पड़ रही है, इसलिए ये सब इसको अवॉइड कर रहे हैं। इवन जो इनका इकोसिस्टम है, इसको बचाने के लिए पूरा सोशल मीडिया में जो है एक अभियान चला रहा है कि ममता बनर्जी ने तो कम से कम ये तो किया। भाई कम से कम ये क्या किया? जब सीबीआई के पास केस चले गया, हाई कोर्ट के पास केस चले गया, तो तुम प्रदर्शन करने से क्या फर्क पड़ना? जो तुम प्रोफेशन से निकाल रहे हो, जो प्रदर्शन कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अगर तुम उससे पहले वो करते, या वहां के कलकत्ता के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उस पर कार्रवाई करते, या उसको जो प्रिंसिपल है उस पर उसको फिर पोस्टिंग नहीं देते, तब कुछ लगता था कि कुछ ईमानदारी है। लेकिन आपकी पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो इस मुद्दे को उठा रही है।
ये इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश जब सीबीआई देखेगी तो बहुत बड़ी साजिश सामने दिखाई देगी। लेकिन इसके बावजूद मेरा फिर भी यही कहना है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों महिलाओं के साथ ऐसा अनाचार पूरे देश में होता है। चाहे भारत की जनसंख्या के हिसाब से भले इसका रेशियो कम हो, फिर भी हमारा देश अपने को देवभूमि मानता है, संस्कारी मानता है, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता है, तो वहां यह नहीं होना चाहिए। और ऐसे परिवार में ऐसे लोगों पर कंट्रोल होना चाहिए जो जिनकी प्रवृत्ति इस किस्म की है, पहले से पता चल जाता है कि ये लोग कैसे हैं। चलिए माना कि ये जो अपराधी पकड़ा गया वो मानसिक रूप से विकृत था, लेकिन सारे तो नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कानूनों में ऐसी कमी है जो अपराधी को इस बात का संबल देता है, इस बात की उसकी धारणा मजबूत होती है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ना है। तो अभी देखिएगा, अभी तक उन्होंने तो एक बार पहले वो भी कर दिया था, डॉक्टर्स ने अपना हड़ताल वापस ले ली थी, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुए तो फिर उन्होंने जो है फिर हड़ताल करी। शायद अब खत्म हो जाएगी। उनकी जो मांग है, बड़ी जेन्युइन मांग है कि अस्पतालों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति करना। लेकिन 50% महिलाएं हैं देश में, हर एक की सुरक्षा कौन करेगा? जब तक इस मामले में सख्त कानून न हो, जब तक जो हमारे कानून के जो छेद हैं जहां से निकल जाते हैं वो बंद न हो, तब तक महिलाओं की सुरक्षा होना असंभव है। धन्यवाद। फिर आपसे एक बार निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट करें।